जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 35 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं पर आधारित हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। ट्रिपल सी अक्टूबर नवंबर 2021 की क्लास की यह चौथी क्लास है। अगर आपने प्रीवियस 3 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की अब है एक्सेल कंप्यूटर की महामैथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम पर 1.5 मिलियन से अधिक व्यूज उसमें हो चुके हैं और लगातार आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम में वो सफल बना रही है। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिए www.abhaexcel.com। वहां से दीजिए मॉक टेस्ट और बनाइए अपने आप को बेस्ट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सल की क्लास। Let's begin in this topic. आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेटिक्वेट का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहां पर बात की गई है नेटिक्वेट की। ऑप्शंस हैं ऑनलाइन सेटिंग में बातचीत करने का सही तरीका, इंटरनेट शिष्टाचार या नेट पर नैतिकता के लिए एक संक्षिप्त नाम, मैक और पीसी उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन चैट रूम, नेटवर्क विशेषज्ञता खासकर जब ऑफलाइन हो, नेटवर्क नेटबॉल अभ्यास। बताइए, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन ऑप्शंस बड़े बड़े होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नेटिक्वेट के बारे में आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने समझाया था कि जैसे हम सभी लोग आपस में शिष्टाचार रखते हैं, एक दूसरे का सम्मान रखते हैं, वैसे ही इंटरनेट यूजर्स के लिए भी इंटरनेट को यूज करने के लिए नियम बनाए गए हैं कि आप नेटवर्किंग की दुनिया में आपस में शिष्टाचार रखें, किसी के साथ भी आप गलत बर्ताव ना करें। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन सेटिंग में बातचीत करने का सही तरीका, इंटरनेट शिष्टाचार या नेट पर नैतिकता के लिए संक्षिप्त नाम। मीन्स नेट पर जो नैतिकता आप रखते हैं उसे हम नेटिक्वेट के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, वीआई एडिटर में निम्न में से कौन सी कमांड किसी अन्य फाइल के कंटेंट को रीड करती है। Which of the following commands read the content of another file in VI editor? ट्रिपल सी एग्जाम में यूनिक्स की VI एडिटर और लाइनक्स की VI एडिटर से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बताइए क्या होगा यहां पर राइट आंसर, EX, R, REX या फिर रीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, EX कमांड का उपयोग हम किसी अन्य फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए करते हैं VI एडिटर में। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को मेंशन करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग करते हैं। आप सभी लोग व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। बताइए, व्हाट्सएप में कोई ग्रुप है, ग्रुप में अगर किसी मेंबर को मेंशन करना है तो मेंशन करने के लिए किस साइन का उपयोग करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, @ सिंबल का उपयोग करते हैं। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है कि इस प्रतीक को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम @ के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, NEFT कब लॉन्च हुआ। 2009, 2004, 2005 या 2006। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब यहां पर बात की गई है कब लॉन्च हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 2005, नवंबर 2005 में नेफ्ट को लॉन्च किया गया था, जो मनी ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, The content of root file system is responsible to
रूट फाइल सिस्टम का जो कंटेंट है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? चेंज द सिस्टम, शट डाउन द सिस्टम, रीस्टार्ट द सिस्टम या बूट द सिस्टम। बताइए, रूट फाइल सिस्टम का जो कंटेंट है वो निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी होता है? सिस्टम को चेंज करने के लिए, सिस्टम को शट डाउन करने के लिए, सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए या फिर सिस्टम को बूट करने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीस्टार्ट द सिस्टम। सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं या इसके लिए यह उत्तरदायी होता है। अब नेक्स्ट, ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? फाइल, व्यू, एडिट या फिर विंडो। बताइए, लिब्रे ऑफिस का उपयोग करते हैं आप, वहां पर फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आपको किस मेनू के अंतर्गत मिलता है? ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से काफी क्वेश्चंस पूछे आते हैं, आप सभी जानते हैं। यहां पर देखिए हमारे सामने ओपन हो रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में यहां पर टोटल मेनू आपकी होती हैं 11। कौन कौन सी मेनू होती हैं तो नोट कर लीजिएगा। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। यहां पर एडिट मेनू में आप जाएंगे तो यहां पर आपको अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल, सिलेक्शन मोड, फाइंड एंड रिप्लेस, गो टू, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है तो Ctrl+H होती है। गो टू द पेज की क्या होती है? Ctrl+G होती है। फाइंड की Ctrl+F होती है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की काफी पूछी जाती है तो Ctrl+A होती है। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। हमारा जो क्वेश्चन ये था कि फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एडिट मेनू में होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में दस्तावेज में दूसरी बार एक शब्द टाइप करने के बाद ही स्वचालित शब्द पूरा होता है। ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, क्या लिब्रे ऑफिस में आपको एक ऐसा फीचर मिलता है जिसके द्वारा अगर आपने कोई वर्ड एक बार लिख दिया है और दोबारा आप लिखते हैं तो उसका आप एक वर्ड लिखते हैं तो ऑटोमेटिक वह पूरा वर्ड आ जाता है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है ना, जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टूल्स मेनू में देखें तो यहां पर ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, जिसके बाद जैसे यहां पर देखिए हम THAN हमने लिखा, जूम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक क्या आ गया? थैंक यू। मीन्स हमें पूरा नहीं लिखना पड़ा, एक खिड़की के रूप में ऊपर थैंक यू आ गया। तो इस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से लिंक्डइन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सोशल मीडिया के लिए, स्टडी के लिए, जॉब एंड बिजनेस के लिए या फिर IM के लिए? लिंक्डइन क्या है आप सभी जानते हैं, एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसका उद्देश्य क्या है? जॉब प्रोवाइड कराना। मीन्स यह कैसा एप्लीकेशन है? एक जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन है। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है, तो लिंक्डइन है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉब एंड बिजनेस। ठीक है ना, जॉब और बिजनेस के लिए यह इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट, पेपल के लिए बोलचाल का नाम क्या है? बताइए, बोलचाल के लिए पेपल को क्या कहते हैं? वर्चुअल वॉलेट, ऑनलाइन वॉलेट, कैश या फिर पेपल मनी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वर्चुअल वॉलेट के नाम से इसको हम जानते हैं। यह क्या है? आपका एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जहां से आप क्या कर सकते हैं? मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, अगर आप वाईफाई को हैक करना चाहते हैं, मीन्स वाईफाई का पासवर्ड जो है, वाईफाई को हैक करने का मतलब कि वाईफाई का पासवर्ड अगर आप हैक करना चाहते हैं तो किस टूल का उपयोग करेंगे? विच टूल इज यूज्ड इफ यू वांट टू हैक वाईफाई पासवर्ड? बताइए, वायरशार्क, नेसिस, एयरक्रैक NG या फिर इनमें से कोई नहीं। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड,
एयर क्रैक NG, ठीक है ना। वाईफाई पासवर्ड को हम क्रैक करना चाहते हैं, हैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए एयर क्रैक NG टूल का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो सेव का डिफॉल्ट अंतराल मान मिनट में क्या होगा। मीन्स लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वहां पर बाय डिफॉल्ट में ऑटो सेव का ऑप्शन ऑन रहता है, जिससे क्या है कि एक निश्चित समय अंतराल में ऑटोमेटिक वह डॉक्यूमेंट को सेव करता रहता है। तो बताइए वो टाइम लिमिट कितनी है, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट या 25 मिनट। काफी अच्छा फीचर है लिब्रे ऑफिस राइटर का। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 मिनट का अंतराल होता है, 10 मिनट में वह ऑटोमेटिक आपका सेव करता रहता है। अब नेक्स्ट, ई चेक इनमें से क्या है। ई चेक इलेक्ट्रॉनिक चेक, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स। जैसे आपने पढ़ा ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वैसे ही ई चेक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक। मीन्स जो चेक डिजिटल रूप में आपको मिलती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक। अब नेक्स्ट, डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले क्या होता है, 4:3, 2:8, 5:10 या 8:16। बताइए व्हाट इज द डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 4:3, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट के आकार को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंक्रीज फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, बताइए किसका उपयोग करेंगे, शिफ्ट प्लस क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्लोज ब्रैकेट या कंट्रोल प्लस आर प्लस क्लोज ब्रैकेट। तो यहां पर राइटर ओपन है, जब आप जाओगे फॉर्मेट में, टेक्स्ट में, तो यहां पर आपको इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही साथ कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यह सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछे आते हैं। जैसे बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, सिंगल अंडरलाइन यहां पर देखिए कंट्रोल प्लस डी। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन को क्या बोलते हैं, अपर लाइन, ओवर लाइन, है ना, लाइन अपॉन द टेक्स्ट या लाइन ओवर द टेक्स्ट, ऐसा तो इसको क्या बोलते हैं, ओवर लाइन के नाम से जानते हैं। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पूछा आता है, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 का उपयोग किया जाता है, सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का उपयोग करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का उपयोग करते हैं। इंक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट और डिक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बात की गई थी इंक्रीज की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। अगर डिक्रीज बोलता कम करने के लिए तो कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक हैं। बताइए ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी ब्रांचेस जो हैं सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में, SBI, RBI, PNB या फिर BOB। तो जो भी बैंक हैं वो RBI द्वारा ही अधिकृत हैं, उसी के अंडर में कार्य करती हैं। तो RBI की तो ब्रांच नहीं है सबसे ज्यादा, क्योंकि वो एक मेन ब्रांच है ना, वो जड़ समझ लीजिए, पूरा जड़ है वो। SBI का फुल फॉर्म भी कभी कोई पूछ लेता है, तो SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और सबसे ज्यादा शाखाएं जो हैं SBI बैंक की हैं। ऐसे ही PNB का फुल फॉर्म पंजाब नेशनल बैंक और BOB का बैंक ऑफ इंडिया होता है, या बैंक ऑफ बड़ौदा भी होता है, दोनों चीजें आपकी। ठीक है ना, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया तो BOI हो जाएगा, BOB का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा आपका। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो SBI ही आपका ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। अब नेक्स्ट, IP एड्रेस अधिकतम कितने बिट का होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ एन IP एड्रेस, 1 to 8 बिट, 32 बिट, 255 बिट या 12 बिट। बताइए IP एड्रेस अधिकतम कितने बिट का होता है।
अब यहां पर देखिए एक चीज नहीं दी गई है कि IPv6 को पूछा है या IPv4 को पूछा है। तो आप जानते हैं कि IPv4 और IPv6 दो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन्स हैं। यहां पर पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना है, IPv6 है और कितने बिट का होता है, 128 बिट का होता है। इसीलिए यहां पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 128 बिट हो जाएगा। ठीक है ना। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि IPv6 कितने बिट का होता है, तो 128 बिट का, और IPv4 आपका 32 बिट का होता है। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों हैं क्या, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन से हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटर के ड्रॉप डाउन मेनू में नहीं होता है, क्रिएट फुटर, फॉर्मेट फुटर, डिलीट फुटर या फिर बॉर्डर एंड बैकग्राउंड। अब हेडर और फुटर कहाँ लगते हैं, पेज में ही लगते हैं, है ना। तो उसका कोई अलग से बैकग्राउंड नहीं होगा, कोई वो टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, कोई शेप नहीं है। बैकग्राउंड जो है या बॉर्डर जो है वो पूरे पेज का है ना। तो बैकग्राउंड तो हो नहीं सकता, मीन्स यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड का जो विकल्प है यह आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटर के ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध नहीं मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉस स्टैंड फॉर, बताइए बॉस क्या है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बॉस का फुल फॉर्म होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, हैकिंग गैरकानूनी है और हमेशा कानून की नजर में एक दंडनीय अपराध होता है। बताइए क्या हैकिंग इलीगल होती है और हमेशा दंडनीय होती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ आप देखें तो हैकिंग हमेशा गैर कानूनी ही मानी जाती है, क्योंकि हैक करना तो गैर कानूनन है। लेकिन आप जो देखते हैं एथिकल हैकर्स, वो लाभदायक होते हैं या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रू ही आपको टिक करना है, क्योंकि लॉ के अनुसार हैकिंग को गैर कानूनी ही माना गया है। अब नेक्स्ट, यदि हम किसी टेम्पलेट का उपयोग अन्य स्थान पर करना है, मीन्स कोई भी टेम्पलेट है, टेम्पलेट का मतलब क्या हो गया कि जो कस्टम पेज है, मीन्स किसी पेज का कोई डिजाइन है या फॉर्मेट बना हुआ है, उसका उपयोग हमें अन्य स्थान पर करना है। तो निम्न में से हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ऐड करेंगे या फिर लोड करेंगे। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो टेम्पलेट का उपयोग अन्य स्थान पर करना है तो वहां पर उस टेम्पलेट को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसे वहां पर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, इंस्टॉल। ठीक है, सबसे पहले आपको उस टेम्पलेट को वहां पर इंस्टॉल करना होगा, उस थीम को वहां पर इंस्टॉल करना होगा, तभी वो आपका सही से वर्क करेगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से व्हाट्सएप कैसी सेवा है, ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स, इंस्टेंट मैसेजिंग या इनमें से कोई नहीं। ब्लॉगिंग क्या है, तो आपका एक ऑनलाइन डायरी आप समझिए, जहां पर आप अपने ब्लॉग लिख सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट www.abhaxel.com को विजिट करेंगे तो वहां पर ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, जहां पर पर डे आपको अपडेट के रूप में कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता रहता है। तो यहां पर बात की गई है व्हाट्सएप कैसी सेवा है, तो व्हाट्सएप आपकी एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब हो गया ऐसी सर्विस जिसके अंदर आप चैटिंग का काम करते हैं, आपस में संवाद का काम करते हैं, वह इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आता है। और ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब नेक्स्ट, प्रिंटर की इंक में यूज किया जाने वाला कार्बन कौन सा है, गैस कार्बन, मैग्नेट कार्बन, आयरन ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रिंटर की इंक में यूज किया जाने वाला कार्बन कौन सा है। काफी यूनिक क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गैस कार्बन प्रिंटर की इंक में यूज किया जाने वाला कार्बन है। अब नेक्स्ट, पैटर्न के लिए दिए गए इनपुट को कौन सा प्रोग्राम खोजता है, विच प्रोग्राम सर्चेस गिवन इनपुट फॉर अ पैटर्न, सर्च, कैट, सॉर्ट या फिर ग्रिप। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रिप। ठीक है ना। अब नेक्स्ट,
विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट की शॉर्टकट की क्या होती है? PRT, SCR, प्रिंट, स्क्रीन या स्क्रीनशॉट। मीन्स विंडोज 10 में अगर आप अपने डिस्प्ले का, डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, PRT, SCR का उपयोग करेंगे। अब नेक्स्ट, ISDN स्टैंड फॉर, बताइए ISDN का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रल सर्विस डायनामिक, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायरेक्ट नेटवर्क, इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क या इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN क्या होगा इसका फुल फॉर्म? तो ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब नेक्स्ट, EXE का क्या अर्थ है? व्हाट डज EXE मीन? कमांड फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, प्रोग्राम फाइल या एक्सप्रेस फाइल। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब एक क्वेश्चन इससे संबंधित और आपको बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। निम्न में से किस प्रकार की फाइल ईमेल के माध्यम से हम नहीं भेज सकते हैं? तो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होते हैं, मीन्स जिनका एक्सटेंशन .exe होता है, वह मेल के द्वारा नहीं भेजी जाती हैं। अब नेक्स्ट, यूपीआई से अधिकतम कितने रुपए का ट्रांसफर कर सकते हैं? बताइए, 10,000, 20,000, 40,000 या फिर 1 लाख। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूपीआई की जो एक दिन की लिमिट है मनी ट्रांसफर की, वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए की है। आप एक दिन में 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दो चीजें हैं, दोनों को याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। कभी कभी पूछता है भीम यूपीआई के बारे में, तो भीम यूपीआई अलग है, ठीक है ना, वो भीम की बात करता है। यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन आप करते हो, लेकिन भीम के द्वारा आप कर रहे हो तो वो अलग है, और ऐसे यूपीआई की जो लिमिट है वो अलग है। तो भीम के माध्यम से आप करते हो तो एक दिन की लिमिट मैक्सिमम 40,000 की है, लेकिन यूपीआई की जो लिमिट है वो एक दिन की 1 लाख रुपए की है। इसे आप नोट रखिएगा, माइंड में सेव कर लीजिए। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? बताइए, निम्न में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है? E-Scan, K7, क्विकव्हील या फिर इनमें से ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि E-Scan, K7, क्विकव्हील ये सभी आपके क्या हैं? एंटीवायरस के ही एग्जाम्पल हैं। एंटीवायरस का उपयोग क्यों करते हैं? तो वायरस को नष्ट करने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, अतिरिक्त मॉनिटर पर दर्शकों को प्रेजेंटेशन दिखाए जाने के दौरान कौन सा नहीं देख पाता है? विच इज नॉट एबल टू सी वाइल द प्रेजेंटेशन इज शोन टू द ऑडियंस ऑन एक्स्ट्रा मॉनिटर। बताइए, ट्रांजिशन, नोट्स, पिक्चर्स या फिर फ्लो चार्ट। मीन्स जब हम किसी दर्शक को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो निम्न में से ऐसा कौन सा है जो नहीं दिखता है? मीन्स प्रेजेंटेशन में वह ऑडियंस को नहीं दिखाई देता है। ट्रांजिशन, नोट्स, पिक्चर्स या फिर फ्लो चार्ट। जो भी आप ट्रांजिशंस लगाएंगे वो प्रेजेंट करने के लिए ही लगाएंगे, तो वो प्रेजेंटेशन में ऑडियंस को दिखाई देगा। पिक्चर भी आपकी ऑडियंस को दिखाई देगी, जो आप फ्लोचार्ट का उपयोग करेंगे वह भी आपकी ऑडियंस को दिखाई देगी। लेकिन जो नोट्स है, मीन्स जैसे आप टिप्पणी ऐड कर ले रहे हैं कि इसके बारे में मुझे क्या क्या बताना है, वो चीजें आपके ऑडियंस को नहीं दिखाई देंगी। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोट्स। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, ARPANET नेटवर्क को NSFNET और कुछ दूसरे प्राइवेट नेटवर्क ने मिलकर इंटरनेट में बदला। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या ARPANET नेटवर्क को NSFNET और कुछ दूसरे प्राइवेट नेटवर्क ने मिलकर इंटरनेट के रूप में बदला था? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, IRCTC स्टैंड फॉर,
IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, इंडियन रेलवे कारपोरेशन एंड टूरिज्म कैटरिंग, या इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्रैवल कारपोरेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, अपने कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? बताइए, यदि आप अपने कंप्यूटर को हैकर्स से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? स्क्रिप्ट का, फायरवॉल का, यूएसपी का, या वीएलसी का? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फायरवॉल। फायरवॉल का उपयोग हम हैकर्स से अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए करेंगे। अब एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा किसे कहते हैं, तो फायरवॉल को कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट, IRC से क्या अभिप्राय है, अर्थात IRC का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिप्लाई चैट, इंटरनेट रिपीट चैट, या इंटरनेट रीड चैट? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट रिले चैट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल पावर 5,2 का मान क्या होगा? 10, 3, 25 या 32? अब आपको यह पता होना चाहिए कि पावर फार्मूला क्या करता है। पावर फार्मूले का काम होता है किसी भी वैल्यू की पावर निकालना। जैसे यहां पर 5,2 है, मीन्स यहां पर 5 की पावर 2 आपको निकालनी है। तो 5 की पावर 2 आप करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 25। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट नहीं है? पेटीएम, सर्किस, लाइम, या माई पेमेंट? देखिए, पेटीएम के बारे में आप सभी जानते हैं। पेटीएम आपका बहुत ही अच्छा डिजिटल पेमेंट ऐप है, अपना भारतीय डिजिटल पेमेंट ऐप है। इसका आविष्कार विजय शेखर शर्मा ने किया था। तो क्वेश्चन में CCC में पूछा जाता है कि पेटीएम के डेवलपर कौन हैं, तो विजय शेखर शर्मा पेटीएम के डेवलपर हैं। पेटीएम का आविष्कार कब हुआ? तो सन 2010 में पेटीएम को डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा। अब यहां पर पूछा गया है कौन सा ई वॉलेट नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माई पेमेंट। यह कोई ई वॉलेट नहीं है। लाइम भी आपका ई वॉलेट है, जो किसका है? एक्सिस बैंक का है, ठीक है ना। एक्सिस बैंक लाइम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो रात 9 बजे यूपीपीएसएल की भी क्लास हो रही है, वो भी CCC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रात 9 बजे भी आप सभी लोग क्लास को अटेंड करिएगा। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दीजिएगा। जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है या फिर जैसे भी आप क्लास चाहते हैं, क्योंकि यह परिवार आपका है तो क्लासेस भी आपके ही अनुसार होंगी। तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल को विजिट कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।